वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कॉइनेज ऑफ द गुप्ता पीरियड। पर कॉइनेज की बात गुप्ता टर्म्स में करने से पहले हमको ये समझ लेना चाहिए कि कॉइनेज का इन जनरल क्या इंपॉर्टेंस है एज अ हिस्ट्री स्टूडेंट, के कॉइनेज को किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। तो कॉइन आपको किसी भी एज का मिले, एक सिक्का आपको बहुत कुछ बता सकता है, ठीक है। जैसे क्या क्या बता सकता है, मान लीजिए सबसे पहले जो मटेरियल उसमें यूज किया गया है, सिक्के के अंदर यूज होने वाला जो मटेरियल है उसकी प्योरिटी या उसका जो मिक्सचर है उसमें किस चीज का कितना परसेंट ऐड किया गया है, उसकी प्योरिटी से हम ये बता सकते हैं कि उस टाइम का इकोनॉमिक स्टेटस क्या था। इसका एग्जांपल लीजिए, कुषाण पीरियड में जो कॉइन्स थे भारी मात्रा में गोल्ड कॉइन्स इशू हुए। अब ये जो गोल्ड कॉइन्स थे ये हमें बताते हैं कि उस टाइम पे सोना कितना ज्यादा अवेलेबल था और कुशानास कितने ज्यादा फ्लरिश कर रहे थे। इसी तरीके से अगर किसी राजा ने पीतल का सिक्का, सिल्वर का सिक्का इशू किया है तो वो हमें बताता है कि इकोनॉमिक सिचुएशन थोड़ी सी गड़बड़ाई हुई चल रही है, ठीक है। इसके अलावा ब्रास के सिक्के भी इशू हुए हैं और आपके जो मेजर कॉइन्स हैं वो होते हैं गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स एंड कॉपर कॉइन्स, ठीक है। पहली चीज हो गई मटेरियल। मटेरियल में परसेंटेज भी आपको देखनी होती है। जैसे मान लीजिए गोल्ड कॉइन है तो गोल्ड कॉइन में कितना परसेंट प्योर गोल्ड है और किसके साथ उसको मिक्सचर करके कितना परसेंटेज उसमें कॉपर का ऐड किया गया है। तो ये समझने से आपको पता चलता है कि ये जो राजा है इसका जो समय है उसमें कितना इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी है या फिर नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, एक कॉइन आपको बताता है कि कॉइन के ऊपर अगर आप देखेंगे हिस्टोरिकली कॉइन्स को गौर से, तो कॉइन्स के ऊपर लेजेंड्स छपे हुए होते हैं, ठीक है। लेजेंड्स होते हैं मतलब स्टोरीज होती हैं किसी बहुत उस टाइम पे जो बड़ा बंदा रहा होगा, जिसके लोग जिसको मानते होंगे, जिसकी इज्जत करते होंगे, जिसको पूछते होंगे, उसके नाम, उसका पोर्ट्रेट, उसकी बारे में लिखा होता था। तो इस तरीके से अगर एज अ हिस्ट्री स्टूडेंट, एज अ आर्कियोलॉजिस्ट अगर आप स्टडी करते हो उस कॉइन को तो आपको पता चलता है कि उस टाइम पीरियड पे कौन सा लेजेंड था या कौन सा फेमस चीज थी। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। मान लीजिए कोई टेक्सचुअल सोर्स आपको बताता है कि इस पर्टिकुलर पीरियड में एक लेजेंड हुआ करता था, कोई टेक्स्ट है, आपको टेक्स्ट का पीरियड पता है कि हाँ हाँ ये पीरियड है, ठीक है, इस टाइम पीरियड पे ये टेक्स्ट लिखा गया। अब वो टेक्स्ट आपको बता रहा है कि ये जो लेजेंड है ये एग्जिस्ट कर रहा है उनकी सोसाइटी में, कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहा है। अब आपने वो सिक्का आपको मिला, ठीक है। अब उस सिक्के को जब आपने देखा तो आपको वही लेजेंड जिसका जिक्र उस किताब में था, उस टेक्स्ट में था, वही लेजेंड आपको इस सिक्के पर भी मिल गया। तो पता ये चलता है कि कहीं ना कहीं ये सिक्का और ये टेक्सचुअल सोर्स कंटेम्पररी है, एक ही पीरियड के हैं, अलग अलग नहीं है, ठीक है। तो तीसरी चीज आपको पता चलती है किंग के बारे में। किंग कैसा, कौन था। जैसे जो सिक्का होता है उस पर एक जनरल ट्रेंड रहा है एक लंबे समय तक कि किंग अपना पोर्ट्रेट यानी पूरा फिगर या फिर चेहरा छपवाता था ऑन द कॉइन, ठीक है। तो उससे किंग के बारे में पता चलता है, उसमें उसका जो ड्रेसिंग स्टाइल है, उसमें जो उसका आप कह सकते हैं उसने लग्जूरियस कितना वो खुद को दिखाना चाह रहा है या खुद को कैसे पोर्ट्रे कर रहा है। जैसे पोर्ट्रेल का भी एक बड़ा मसला होता है, is he trying to look humble or is he trying to be some kind of to वो अपना विगर दिखाना चाह रहा है ना, लोगों के सामने खुद को स्ट्रॉन्ग पोर्ट्रे करना चाह रहा है। तो ये भी हम देखेंगे सब्सिक्वेंटली कि कैसे कैसे कौन से कॉइन से हमको क्या जानकारी मिलती है। किंग के बारे में हो गया। और जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, मेरे ख्याल में इन चारों से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि गॉड, एक जनरल ट्रेंड ये रहा है लंबे समय तक कि जो राजा है वो जो मेजर जो भी देवी देवता उस एरिया में पूजे जाते थे या तो उनका पोर्ट्रेट छपवाता था सिक्के पर, या फिर जो राजा खुद जिनकी भक्ति करता है या जिनकी पूजा करता है उस भगवान का पोर्ट्रेयल होता था कॉइन्स के ऊपर। तो इससे भी हमें पता चलता है कि उस टाइम पीरियड पर कौन से गॉड या गॉडेसेस प्रचलित थे, चल रहे थे। ओके, सो दिस इज ऑल। अब बात करते हैं गुप्ता पीरियड के कॉइनेज की इन स्पेसिफिक। ओके, तो अब बात करते हैं कॉपर कॉइन्स की, गुप्ता पीरियड के कॉइन्स की। तो सबसे पहली बात तो ये कि कॉपर कॉइन्स बहुत ज़्यादा रेयर हैं, मतलब बहुत कम ही से मिलते हैं।
तो इससे ये पता चलता है कि इकोनॉमिक स्टेटस काफ़ी अच्छा है गुप्ताज का, काफ़ी ज़्यादा वेल्थ है उनके पास, इसलिए गोल्ड कॉइन्स और सिल्वर कॉइन्स से वो काम चला रहे हैं। कॉपर तक कहानी पहुंच नहीं पा रही है, कभी कभी पहुंच रही है, इसी वजह से कुछ कॉपर कॉइन्स मिलते हैं, बहुत ज़्यादा कॉपर कॉइन्स हमको नहीं मिलते। अब बात करते हैं गोल्ड कॉइन्स की। तो देखिए गोल्ड कॉइन्स जो इन्होंने बनाए थे वो रोमन गोल्ड कॉइन की नकल बनाई थी। जो दिनारियस होता है, रोमन दिनारियस, वो गोल्ड कॉइन होता है रोम का। अब वहाँ का जो दिनारियस है उसको कॉपी करके इन्होंने दिनारास बनाया अपना, और वो गोल्ड का था, प्योर मटेरियल, और यूज किया गया था उसमें। और अगर उसकी सीधी साइड पे आप देखोगे तो आपको किंग का पोर्ट्रेट दिखाई देगा, उल्टी साइड पे देखोगे तो आपको डीटी का पोर्ट्रेट दिखाई देगा। मतलब सीधे से आपको राजा के बारे में पता चल रहा है और उल्टे से आपको पता चल रहा है कि अच्छा इस टाइम पे ये वाला डीटी जो है इसकी पूजा ज्यादा होती है, ठीक है। अच्छा इसके अलावा देखिए सिल्वर कॉइन किस किस ने इशू किया है। सिल्वर कॉइन की अगर हम बात करें तो किस किस ने इशू किया है। पहले है चंद्रगुप्त सेकंड, नॉट फर्स्ट, चंद्रगुप्त सेकंड। और ये याद रखना है चंद्रगुप्त सेकंड गुप्ता एम्पायर के है, ठीक है। दूसरा आपका कुमारगुप्त फर्स्ट और स्कंदगुप्त और बुद्धगुप्त। नाम चाहो तो अपनी नोटबुक में लिख लो, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, बुद्धगुप्त एंड चंद्रगुप्त सेकंड। अब इनके जो सिल्वर कॉइन थे वो वेट और स्टाइल में वेस्टर्न क्षत्रापास से मिलते जुलते थे, ठीक है। अब वेस्टर्न क्षत्रापास क्या है, दैट इज अ टॉपिक फॉर अनदर वीडियो, बट आपको इतना याद रखना है कि वेट में, साइज में, शेप में वेस्टर्न क्षत्रापास जैसे सिल्वर कॉइन्स इन चार रूलर्स ने इशू किए थे, ठीक है। अच्छा एक चीज और, कॉइन्स हमें सिर्फ गुप्ताज के नहीं मिल रहे हैं इस टाइम पर, और भी कुछ डायनेस्टीज हैं, लोकल कंटेम्पररी डायनेस्टीज हैं जिनके कॉइन्स हमको देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपका एक जिसमें डायनेस्टी है इक्ष्वाकु डायनेस्टी, इक्ष्वाकु, एंड अर्ली कादाम्बा, शुरू के जो कादाम्बर रूलर हैं उनके कॉइन्स देखने को मिलते हैं, विष्णुकुंदन्स और नागास, ठीक है। तो नागा वाज अ कम्युनिटी, है ना, इट वाज नॉट दैट नागा विच वी कंसीडर। नागा एक कम्युनिटी है, और उसके अलावा नाग एक डीटीज की कैटेगरी भी है जिसकी वर्शिप्स होती थी इन द इंडियन टेम्पल। तो बेसिकली वो अभी टॉपिक नहीं है। चार और डायनेस्टीज के हमको कॉइन देखने को मिलते हैं गुप्ता कॉइन्स के साथ साथ, ठीक है। इसके अलावा हमको सील्स और सीलिंग्स भी देखने को मिलती हैं, ठीक है। अच्छा हुन्स ने इस टाइम पे इंडिया को इन्वेट किया था फ्रॉम सेंट्रल एशिया, ये सबको मालूम है। तो ये जो हुनास का इन्वेजन था, इस इन्वेजन के साथ उन्होंने कुछ कॉइन्स भी यहाँ पर इशू किए थे, और ये कॉइन्स ज्यादातर कॉपर और सिल्वर के थे, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हुन्स ने इंडिया में किस मटेरियल में कॉइन्स इशू किए, तो द मटेरियल वाज कॉपर एंड सिल्वर, ओके। एंड शुरू के जो इनके कॉइन्स थे हुन्स के, वो ससेनियन प्रोटोटाइप थे, यानी ससेनियन कॉइन्स जैसे थे देखने में। और इंडियन कॉन्क्वेस्ट के बाद, यानी कॉन्क्वेस्ट से पहले पहले तक जो ये कॉइन इशू कर रहे थे वर ऑफ दी ससेनियन प्रोटोटाइप। बट जब कॉन्क्वेस्ट हो जाती है तो उन्होंने फिर कुषाण स्टाइल और गुप्ता स्टाइल को फॉलो किया, ठीक है। गुप्ता स्टाइल क्या है वो ये लिखा हुआ है, कुषाण स्टाइल आप लोगों ने वो देखा होगा पोर्ट्रेट, जहां तक मेरा ख्याल है किसी किताब के ऊपर या कहीं तो भी देखा होगा। वो एक राजा है हेडलेस और वो तलवार हाथ में लेकर खड़ा हुआ है। वो जो पोर्ट्रेयल है वो हमको स्कल्पचर्स में मिलता है, उसके अलावा कॉइनेज में भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो कुषाण की जब बात करेंगे तब उसमें उसका डिस्कशन भी करेंगे। इसके अलावा मिहिर कुल का जो कॉपर कॉइन है उसके ऊपर हमें एम्बलम के तौर पे शिव का बुल देखने को मिलता है, दैट इज नंदी बुल, रिवर्स साइड पे, क्योंकि ऑब्वर्स में तो ऑब्वियसली किंग होगा। और तो मिहिर कुल का जो तांबे का जो सिक्का है, तांबे के सिक्के के रिवर्स साइड पे हमें देखने को मिलता है बुल का एम्बलम, और वो बुल है शिव का। तो पूजा किसकी हो रही है मिहिर कुल के टाइम पर, या मिहिर कुल किसके भक्त हैं, तो शिव भक्त हैं, सीधे सीधे हमको पता चल रहा है, ठीक है। ओके, दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो, we'll meet in the next video.